हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे विद्युत से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका कि आज थर्ड क्लास है। जिन बच्चों ने इसके प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदेश। पहला, विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब सभी स्थानों पर होता है और विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है। पहले एक एग्जांपल समझाते हैं आप लोग को। हम मान लेते हैं एक नदी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दूसरी नदी है। अगर यहाँ से भी एक रास्ता है पानी जाने का, तो ये पानी कब तक जाएगा? ये पानी तब तक जाएगा। मान लीजिए पानी इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है, तो पानी का प्रवाह किधर होगा? इस साइड में होगा। ठीक है, इधर से इधर जाएगा। वो कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का क्या हो जाए, पानी का लेवल समान ना हो जाए। ठीक है, जब तक कि पानी का क्या हो जाए, लेवल समान ना हो जाए। ठीक है, जब पानी का लेवल समान हो जाएगा तो पानी का प्रवाह क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, विद्युत दाब होता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, तो विद्युत दाब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो हाई वोल्टेज से क्या होता है, कम वोल्टेज की तरफ जाता है। अगर इन दोनों का वोल्टेज क्या हो गया, अगर बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, धारा का गमन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसीलिए जब चालक में विद्युत दाब का अंतर होगा तभी जो है इलेक्ट्रॉन गमन कर सकते हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर बी हो जाएगा। जब विद्युत दाब में अंतर होता है तभी जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, गमन कर सकता है। आगे चलते हैं। अगर क्यू आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, अगर कोई क्यू आवेश है, ठीक है, और उसमें विभवांतर कितना है, V, तो किया गया कार्य जो होता है V बराबर क्या होता है, सॉरी W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। ठीक, किया गया कार्य जो होता है वो विभवांतर इंटू आवेश के बराबर होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत धारा किधर से आती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक सेल होता है, इसमें क्या होता है, एक ऋण होता है, एक धन होता है। तो हमेशा जो है वो धारा का प्रवाह, ठीक है, धन से ऋण की ओर होता है। किधर होता है, धन से ऋण की ओर होता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि वह प्लेट जो धारा भेजती है उसे धन ध्रुव कहते हैं, ऋण ध्रुव कहते हैं, या दोनों कहते हैं। तो हमने अभी बताया कि जिस ध्रुव से, ठीक है, क्या होगा, जिस प्लेट से धारा आती है उसको हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कि चालक का प्रतिरोध किन चीज़ पे निर्भर करता है। ठीक, तो हम जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध जो आर होता है वो किसके समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा, उसके अनुप्रकाष्ठ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और किस पे निर्भर करता है, वो किस पदार्थ का बना हुआ है उस पे निर्भर करता है। और चौथा, टेम्परेचर पे यानी ताप पे निर्भर करता है। ठीक, अब जितना लंबाई हम लोग तार की बढ़ाते जाएंगे, ठीक, उतना प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और तार की मोटाई हम लोग जितना ही अधिक करते जाएंगे प्रतिरोध का मान उतना ही क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक, और पदार्थ अलग अलग पदार्थ का जो होता है प्रतिरोध अलग अलग होता है। ताप, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो है वो चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर कर रहा है और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से विकल्प नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी यदि ऊष्मा h है। तो हम लोग जानते हैं उत्पन्न ऊष्मा h बराबर क्या होता है, VIT होता है। ठीक, VIT, यहाँ से ये विभव
आई का मतलब होता है धारा और टी का मतलब होता है समय। ठीक, आगे चलते हैं। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा बह रही हो तो लैंप 3 घंटे प्रकाश देता है, तो उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक विद्युत लैंप का तंतु है जिसमें धारा कितना जा रहा है, आई का मान जो है वो 0.4 एम्पियर है और टी का मान कितना है 3 घंटे। ठीक, घंटे का मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक, अब हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, यानी क्यू बराबर आई टी। आई का मान दिया हुआ है 0.4 एम्पियर इंटू और समय का मान दिया हुआ है 3 इंटू 60 इंटू 60। ठीक, अब यहाँ से हम गुणा करेंगे तो ये 43 और 20 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी विद्युत में परिपथ के प्रतिरोध परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपचार किया जाता है, तो हम उसका धारा नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। यानी बोल रहा है कि जो है जनरेटर है उसका जो है विभव यानी 220 वोल्ट का है और जो बल्ब है उसके तंतु में जो है वो 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो बल्ब की शक्ति यानी पी का मान पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या होता है वी इंटू आई। ठीक, यहाँ से हम देख रहे हैं वी का मान कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। अब यहाँ से गुणा करेंगे हम। ठीक, यानी 110 वाट आ जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत बल्ब में प्रवाहित आवेश का परिमाण क्या होगा। ठीक है, यानी आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पियर और टी का मान दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है, यानी 10 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा। अब हमसे बोल रहा है क्यू, हम जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है आई टी। आई का मान 0.5 इंटू 10 इंटू 16। ठीक है, तो 6×5 = 30 यानी 300 आएगा। ठीक है, 300 कूलाम आंसर हो जाएगा, ये सी लिखा हुआ है 300 सी। ठीक, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु ए किसी वांछित की परत निर्वेक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, हम देखें बैटरी देखें। ठीक, तो उसमें क्या होता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है एक विद्युत अपघटन होता है और इसमें क्या होता है एक परत जम जाती है। ठीक है, इस जो है एक इस पे क्या होगा परत जम जाएगा, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत अपघटन बोलते हैं। लेकिन परत को लगाना, ठीक है, जो पदार्थ है उस पर किसी परत को चढ़ाना वो क्या कहलाता है विद्युत लेपन। ठीक है, एक प्रकार से पेंट समझ लीजिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत लेपन। आगे चलते हैं। वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे कहते हैं। ठीक, अच्छा चालक, मध्य चालक, हीन चालक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर जिसका प्रतिरोध अधिक रहेगा वो तो अच्छा चालक नहीं होगा। ठीक है, जितना कोई भी पदार्थ है ठीक, जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा चालक होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हीन चालक। ठीक, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं क्यों। ठीक, तो हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब में जो होता है वो तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, तो टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं निष्क्रिय गैस भरते, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ठीक, अभी हमने बताया जो विद्युत बल्ब में तंतु यानी फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए निम्न में से उपयुक्त पदार्थ है, तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का प्रयोग करते हैं।
ठीक। अगला दिया हुआ है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि कोई बंद परिपथ है, सॉरी कोई बंद पथ का मतलब रास्ता है। ठीक है, और इसमें लगातार क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत परिपथ। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है। ठीक, तो विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, विद्युत हीटर होता है, उसमें भी हम लोग नाइक्रोम का तार यूज करते हैं, जिससे वो गर्म हो जाता है और क्या होता है, उष्मीय यानी उष्मीय ऊर्जा बाहर फेंकता है। ठीक है, उसमें भी तापीय प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार विद्युत इस्त्री में का मतलब होता है प्रेस, उसमें भी तापीय प्रभाव देखने को मिलता है। और विद्युत बल्ब में हम लोग जानते हैं ना 100 वाट का बल्ब। ठीक है, यहाँ पे एलईडी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 100 वाट का बल्ब होता है उसकी बात हो रही है। तो उसमें भी क्या होता है, तापीय प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन विद्युत पंखा में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। ठीक है, तो इन दोनों की चाल क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आगे चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ठीक है, हम लोग जनरेटर देखते हैं ना, उसी को जनित्र बोलते हैं। तो जनरेटर का प्रयोग क्या होता है, विद्युत उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है उसे 1 एम्पीयर कहते हैं। ठीक, उसको हम लोग 1 एम्पीयर कहते हैं। आगे चलते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगर 3 चालक तार हैं, ठीक है, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो वो 3 चालक तार हैं, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो बोला कि इनका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है वो तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे ठीक, अगर तीनों तारों का पहला सिरा जो है किसी एक बिंदु पे तथा दूसरा सिरा क्या हो वो भी किसी एक ही बिंदु पे मिले तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए वही क्वेश्चन ही आ गया। अगर 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं, ठीक है, अगर उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होता है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होता है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी प्रतिरोध में क्षयित या उपमुक्त यानी विमुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा व्यक्त किया जाता है वो किसके बराबर होता है, W बराबर VIT के बराबर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो W बराबर V × Q के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से V का मान हम देख रहे हैं 12 दिया हुआ है, 12 वोल्ट, और Q का मान जो है दिया हुआ है 2 कूलाम दिया हुआ है। ठीक, तो 12 दूनी 24 यानी 24 जूल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 बैटरी से गुजरने वाले हर कूलाम में दी गई कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है, किया गया कार्य के बराबर ही होता है, यानी W बराबर V × Q। ठीक, और V का मान कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6, और Q का मान दिया हुआ हर एक कूलाम मतलब एक
कूलाम आवेश दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, कूलाम इसमें भी होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, वो उदासीन होता है। ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।